हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और हमने 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में 1 और 2 इलस्ट्रेशन देख लिए हैं। अब हम लोग आगे के इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहाँ पे आपको मैं कॉल इन एरियर के कुछ सम्स कराऊंगी। तो चलिए आगे हम लोग सम देखते हैं। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लेने जा रही हूँ, विच इज़ अबाउट कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं पर किसी शेयर होल्डर ने इनकेस अगर पैसे नहीं दिए तो वो चला जाता है कॉल इन एरियर अकाउंट में। ओके, सो कॉल इन एरियर की इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करिए या तो कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करना है। ओके, सो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट मान लीजिए अगर एग्जाम में हमें स्पेसिफिकली बोला है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए तो हमें कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। यू कैन कैलकुलेट दिस सम इन बोथ दी वेज। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। प्रणव लिमिटेड ऑफ भावनगर इशूड 18 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company received applications for 20 लाख शेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 लाख इशू किया बट 20 लाख की एप्लीकेशंस मिली, मतलब पैसे हमें 20 लाख शेयर के हिसाब से मिले होंगे। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब हमें इशू शेयर्स के बदले में शेयर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा मिल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स वर अलॉटेड at a meeting of a board of director. Excess shares applications were rejected and the application money thereon was refunded to the applicants. मतलब कि जो एक्सेस 2 लाख रुपए 2 लाख के शेयर्स के लिए रुपए मिले वो हम लोग रिफंड कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट ऑफ शेयर्स वॉज कॉल्ड अप एज अंडर। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपी, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड अगेन फाइनल कॉल पे 2.5 पर शेयर। Yogesh, who was allotted 1600 shares, could not pay the first and final call money, where Neelam, who was allotted 1400 shares, could not pay final call money. Except this, all the amounts due from all the shareholders were received on due dates, and Yogesh and Neelam paid call in arrear amount at a later date. मतलब बाद में किसी दिन को उन्होंने पे कर दिया है, जब मंगवाया तब नहीं पे किया। तो सबसे पहले आपको जो पता है हमारी फॉर्मेट जो है उस हिसाब से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में इश्यूड कैपिटल, जो कि है 18 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कि जितने शेयर्स के लोगों ने अप्लाई किया वो है 20 लाख। तो ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब्ड, रिफंड कर दिया हमने, रिफंडेड, तो दैट मीन्स 2 लाख शेयर के ऊपर पैसे हमने रिफंड कर दिए। ओके, आगे है हमारे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है हमारे पास 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज प्लस प्रीमियम के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो वो 0 हो जाएगा, एंड इश्यू प्राइस ऑल्सो 10 प्लस 0 मतलब कि 10 हो गया। ओके, नाउ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, सो एप्लीकेशन के ऊपर हमें यहाँ पे हमें हमेशा अमाउंट नीचे इशू प्राइस के सामने से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। ओके, सो 3 रुपए मिले यहाँ पे, 2.5, 2 एंड अगेन 2.5। ओके, तो इन सबका टोटल होना चाहिए 10। प्रीमियम तो 0 है तो हर जगह हम लोग 0 लिख देंगे, एंड अगेन यहाँ पे 3, 2.5, 2 एंड 2.5। द सेम वे द टोटल विल आल्सो कम टू 10। आगे लिखा है हमें योगेश, हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स। तो जो भी शेयर्स के पैसे नहीं देंगे उसका मेंशन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ योगेश, जिसके पास शेयर्स कितने थे 1600, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 1600। इसने कौन से शेयर्स के पैसे नहीं भरे, तो फाइनल कॉल नहीं भरा एंड फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भर दिया, ये भी भर दिया। उसके बाद है नीलम, जिसके पास टोटल शेयर्स थे 1400, तो इसने सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं भरे, दैट मीन्स इसने ये भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया है। ओके,
तो चलिए हम लोग आगे एंट्रीज कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आती है हमेशा बैंक में पैसे भरने वाली एंट्री। तो लोगों ने अप्लाई किया है 20 लाख शेयर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले बैंक में कितने रुपए आएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 20 लाख इंटू 3, क्योंकि भले शेयर्स मैंने 18 लाख इशू किए हैं पर लोगों ने तो 20 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गलती से। ओके, सो पैसे तो आएंगे हमारे पास 20 लाख के हिसाब से सबसे पहले। ओके, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 60 लाख। सेकेंडली हमें 20 लाख के लिए एप्लीकेशन आई है पर हम तो सिर्फ 18 लाख शेयर्स ही दे सकते हैं लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हम 2 लाख इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से लोगों को जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसको रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 लाख टू कैपिटल में तो जितना इशू किया है वही जाएगा, क्योंकि हमारे पास 20 लाख शेयर्स देने के लिए है ही नहीं। ओके, हमारे पास सिर्फ 18 लाख शेयर्स ही है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा 18 लाख इंटू 3। तो 18 लाख इंटू 3 ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 54 लाख। और बाकी का जो 2 लाख एक्सेस है उसको 3 रुपए के हिसाब से जिन्होंने दिया होगा उनको वापस से रिफंड कर देंगे ये पैसा। तो लिख देंगे बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक में से हमारे पैसा जाएगा जो एक्सेस आया है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। यू कैन सी डेबिट में 60 है और क्रेडिट में भी 60 है। अब हम मंगवाइए अलॉटमेंट का पैसा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लोग कितने मंगवाएंगे। सी यहाँ पे हमने 2 लाख के पैसे वापस दे दिए तो अल्टीमेटली अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे पास शेयर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ 18 लाख। 20 लाख को मुझे सिर्फ एप्लीकेशन में कंसिडर करना है और एक्सेस अमाउंट रिफंड कर देना है। बाद में हर जगह पे मेरे पास तो 18 लाख शेयर्स थे और मैंने अलॉट भी उतने किए होंगे। सो 18 लाख इंटू अलॉटमेंट के है 2.5। ओके, सो 18 लाख इंटू 2.5 द अमाउंट विल बी 45 लाख। इसको हम लोग वापस कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45 लाख। अब अलॉटमेंट में तो पूरे पैसे आ गए हैं। यू कैन सी मैंने राइट साइन किया है, इसका मतलब पैसे आ गए हैं। यहाँ पे कॉलिंग एरियर फिलहाल नहीं है। सो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account, the amount will be 45 लाख। तो जो पैसे मंगवाए वो पूरे के पूरे आ गए। अब नेक्स्ट मंगवाएंगे हम लोग फर्स्ट कॉल। सी मंगवाने के बाद पैसे नहीं मिले यहाँ पे, सो हम लोग मंगवाएंगे तो यहाँ पे पूरे शेयर्स पे 18 लाख पे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लोग मंगवाएंगे पूरे शेयर्स पे, दैट इज 18 लाख। 18 लाख इंटू 2, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 36 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36 लाख। 6 नंबर पे अभी बैंक में जो पैसे आएंगे मेरे पास वो टोटल 18 लाख शेयर्स में से 1600 शेयर्स पे नहीं आएंगे, तो हमें 18 लाख में से 1600 शेयर्स की अमाउंट माइनस कर देनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख माइनस 1600 शेयर पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले मुझे। ओके, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी हमारे पास उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास पैसे जो आए हैं वो आए हैं 35,96,800। ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
35,96,800। ये एक तरीका है जहाँ पे मैंने कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, बट अलॉटमेंट अकाउंट को ओरिजिनल अमाउंट से क्रेडिट करने के बदले मैंने इसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। इसके अलावा अगर हमें कॉलिन एरियर ओपन करके एंट्री करनी हो तो हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे यही कैलकुलेशन रहेगा, 18 लाख माइनस 1600 इंटू 2, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रही हूँ यहाँ पे 35,96,800। यहाँ पे कॉलिन एरियर अकाउंट मैं ओपन कर रही हूँ। सो कॉलिन एरियर मतलब कितने रुपए नहीं मिले यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं 1600 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से पैसे नहीं मिले। ओके, तो ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 3200, जो आपको आपकी बुक में भी यही एंट्री के हिसाब से दिखाई दे रहा होगा। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल अमाउंट मंगवाई थी, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट अलॉटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख देंगे, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट 36 लाख। ओके, सो हम लोग अगर कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्ट कॉल जितने से ओपन होगा उतने से ही क्लोज होगा, और अगर कॉलिन एरियर ओपन नहीं करते हैं तो जितने पैसे बैंक में आए हैं उसी अमाउंट से कॉलिन जो भी फर्स्ट कॉल किया कोई भी जहाँ पे पैसे नहीं मिले वो अकाउंट क्रेडिट होगा। सिमिलरली 7 नंबर पे अभी हम लोग मंगाएंगे फाइनल कॉल के पैसे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट जो आएगी हमारे पास वो भी यहाँ पे भी हम लोग मंगवाएंगे तो पूरे पैसों से, सो 18 लाख इंटू 2.5, तो ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 45 लाख की। एट नंबर, अब यहाँ पे बैंक में हमारे पास टोटल ये दो पैसे नहीं आए। ओके, सो 1600 भी नहीं है, 1400 भी नहीं है, मतलब टोटल मेरे पास टोटल 3000 रुपए के शेयर्स के पैसे नहीं आए। यू कैन सी योगेश ने भी नहीं पे किया, नीलम ने भी नहीं पे किया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, 18 लाख माइनस 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 44,92,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी सिमिलर अमाउंट आ जाएगी। ओके, और सिमिलरली इसी टाइप से हम और एक एंट्री भी कर सकते हैं कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4492,500 कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। टोटल कॉलिन एरियर यहाँ पे है 3000 शेयर्स, इन दोनों के मिला के 3000 इंटू 2.5, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 7,500 टू फाइनल कॉल अकाउंट, मतलब कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये आ जाएगा अमाउंट हमारे पास, जो ओरिजिनल कॉल है, कॉल के पैसे है वो 45 लाख। 9 नंबर, बाद में इन लोगों ने पैसे भर दिए हैं तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉलिन एरियर। जहां पे हमने कॉलिन एरियर वर्ड यूज किया है वहां पे कॉलिन एरियर लिखेंगे। अदरवाइज कॉलिन एरियर जहां पे हमने ऑप्शन में नहीं लिया वहां पे हम लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें अमाउंट जो नहीं मिली वो कौन सी है, यहाँ पे एक तो है 3200 और दूसरी हमारे पास है 7500, तो टोटल मेरे पास आ जाएंगे 10,700। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।